नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संख्या पद्धति क्या होती है, आज उसी का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं। आप लोग को मैंने कहा था कि धीरे धीरे कर करके हम टफ क्वेश्चनों को भी इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मैंने कल बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी है दोस्तों वो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट डिजिट। हम पहले यूनिट डिजिट के बारे में ही बात कर लेते हैं, यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई अंक। क्या कहते हैं दोस्तों? इकाई अंक। ठीक है, अब इकाई अंक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध क्वेश्चन पुटअप होता हो, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी ढंग से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं इस पर लॉन्ग ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको और शॉर्ट ट्रिक भी जो होती है वो भी बताने वाला हूँ, बस बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारी, अब देखिए मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी अंक का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वहां पे पूछ दिया जाए कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, और आपको बताना हो। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या है हमारा? 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, अब यहां पर पूछ लिया कि यहां पर इसके रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट बताना है आपको क्या होगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई में कितना टाइम लगेगा। अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई आप करते हैं 25 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली कर लेते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से भी आप लिख करके कर सकते हैं। अब उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल क्या होता है 120, यानी कि 12 कैरी हो जाएगा। और 24 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 48 एंड 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 600। अब इसमें भी अभी मल्टीप्लाई करना है 24 का। ठीक है, अब जो भी आएगा, अब मान लीजिए मैं इसका 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। अब 24 6 क्या होता है, यहां पर इतना सारा टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब यहां से हमें पता चल गया कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। यहां से तो आपको क्लियर हो गया कि यूनिट डिजिट हमारा क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है। अब इकाई अंक आपको समझना है, दहाई अंक समझना है तो आप पिछली वीडियो पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है हमारी। हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे हमें और किसी चीज पे मतलब नहीं करना, फोकस नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबके इकाई अंक को देख लेना है। यहां पर 5 है, यहां 4 है, यहां 4 है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज यही आपको देखनी है। अब मान लीजिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इकाई अंकों का आपस में मल्टीप्लाई। 4 4 16, यानी 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए 16 तो हमारा आ गया, बस समझते रहिएगा। एक बार समझ जाएंगे तो पूरा आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस समझते रहिए। क्या हो गया 16 का आप क्या लेंगे, 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब 6 का हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल क्या आ जाएगा आपका 30 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 0 आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया, यही यूनिट डिजिट तो यहां पे भी आया था। अब देखिए यहां पे ये जल्दी हो रहा है, यहां पे ये। ठीक है, दोनों में देखिए ये लॉन्ग टर्म है और ये क्या है, शॉर्ट टर्म है। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है और इसमें आप इजी ढंग से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस दोनों में अंतर यही आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी बेस पे। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें कोई सा भी दे सकता है, कैसा भी दे सकता है। मान लीजिए 2 5 6 4 मल्टीप्लाई 3 5 2 4 मल्टीप्लाई 3 2 4 5 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 23। अब देखिए इतना लंबा हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है। अब देखिए शॉर्ट टर्म में जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, या तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करते चले जाएं फिर जाके कहीं आंसर आएगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ही पकड़ना है। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या है, 3 एंड 6 है। 3 का मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 का क्या हो गया 8 हमने ले लिया। अब 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40 का मल्टीप्लाई क्या आ गया 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 का 4 से, फिर क्या आ जाएगा 0।
फिर इसका 4 से, फिर क्या आ गया 0। अब आपका आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। नहीं विश्वास हो कैलकुलेटर निकालो और इसको फटाफट सॉल्व करके देख लीजिए। अभी मैं बहुत सारी और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, एक एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं ऐसी ऐसी कि आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप यूं करके चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। 48 है, 48 को मल्टीप्लाई हमने किया किससे 35 से, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 से, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। ठीक है, अब जरा यहां देखिए 8 8 जा क्या हो गया 64, 64 का हमने क्या लिया 4 ले लिया, 5 चौक 20, 20 का 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई 5 से करिए और 5 का मल्टीप्लाई 8 से करिए, सॉरी 0 का मल्टीप्लाई 8 से करिए तो भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं, आराम से करिएगा, देख लीजिएगा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बार बार वही आ रहा है, इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, आराम से देखते रहिए। मान लीजिए यहां पे क्या है हमारा, कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया है। अब यहां पर देखिए 6 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया, क्या आ गया 36, 6 अब वहां से ले लेंगे, अब 6 आपने ले लिया, 6 4 जा 24, क्या बचा हमारे पास 4, फिर 4 का हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 4 जा 16, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। अब अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है आप अपने आप कर लीजिए, 4 चौक 16, फिर 16 का 6 बचा, 6 का मल्टीप्लाई 6 से, 6 6 36, 36 का 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 से, फिर 6 6 36, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 6 आ गया। इससे इजी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं फटाफट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगली जो क्वेश्चन है उसको आप किस प्रकार से करेंगे। आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई पावर वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लेते हैं हम a की पावर क्या है n है, a की पावर क्या है दोस्तों n है, ये हमारा पावर हो गया, ये हमारा क्या हो गया संख्या हो गई। यहां पर क्या है हमारा पावर है और यहां पर क्या है हमारा दोस्तों संख्या है, और वहां पर पूछ लिया कि आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब इस जगह पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, मान के चलिए इस a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 की पावर हमारी 3 है। अब पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 4 का क्या कर लेते हैं पावर 2, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए कि भैया ये बताइए 6 की पावर ये क्या है, इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, अब इतना सारा मल्टीप्लाई तो आप करेंगे नहीं। अब इसको समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता देता हूं। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, एक से एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराऊंगा, बस बने रहिएगा। अगर मान लीजिए यहां पे a है, ठीक है क्या है a है, और a की पावर हमें दे रखी है n, ठीक है, और a की जगह यानी कि जो संख्या है ये जो यूनिट डिजिट है इसकी जगह पर 4 हो, क्या हो 4 हो इसकी जगह पर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहां लिख लिया 4, अब 4 क्या देखिए यहां पर 2 तरीके हो जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका। अब यहां पे 4 है, 4 को हम क्या कर सकते हैं यहां पे, ठीक है, एक होता है विषम, एक होता है सम, आपको पता है विषम और एक होता है सम। अब आप कहेंगे सर इसमें विषम और सम का कहां से मतलब आ गया, देखिए जो ये पावर होगी, ठीक है, यहां पर हमारा क्या है 4 है और यहां पर पावर n की बारे में बात कर रहे हैं हम। n अगर सम है या विषम है तो क्या होगा, अगर विषम है, विषम का मतलब आपको पता ही है 1 3 5 7 9, ठीक है, ये सब हमारी क्या है विषम है, और 2 4 6 8 ये सब क्या है हमारी सम है। अब यहां पे आपको समझ में आ गया, देखिए हमें क्या करना है 4 की n की पावर है, a की पावर n है, ठीक है, n की जगह पर यानी कि इसकी जगह पर अगर यहां पर कोई भी विषम संख्या आती है, पावर की जगह पर ध्यान रखिएगा, यहां इसकी जगह पर नहीं, इसकी जगह पर तो मान लीजिए 4 है, अब ये पावर की जगह पर यहां पे मान लीजिए मैं मान लेता हूं 4 की पावर 1 है, ठीक है, यानी कि कोई भी विषम संख्या आ जाती है तो ये याद रखिएगा आपका जो यूनिट डिजिट है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां 4 रखा हुआ है a की जगह पर और n की जगह पर कोई विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या समझ गए और सम संख्या समझ गए, अगर नहीं समझे तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपको सिर्फ डायरेक्टली आंख बंद करिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। हमारा आंसर क्या आने वाला है यहां पर
4 आने वाला है दोस्तों। क्या आने वाला है? 4 आने वाला है आंसर। बहुत ही इजी ढंग से आने वाला है आंसर, जरा देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, फटाफट जरा देखिए। अगर यहां पर सम आ जाए, ठीक है, सम आ जाए यानी 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कोई भी संख्या क्या हो जाए, इसकी पावर हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहां पर आंख बंद करिएगा और आंख बंद करके एक आंसर लिख दीजिएगा। वो आंसर क्या है? यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 6 होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो बताते चलिएगा, ठीक है। विषम संख्या पावर n की जगह अगर यहां पे विषम संख्या, अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट इसके। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या आ गया 4 की जगह हमने क्या लिख दिया दोस्तों? कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए हमने क्या लिख लिया 4 की पावर 5, ठीक है। मैंने क्या लिखा? 4 की पावर 5 है। अब इसका आंसर हमें निकालना है। देखिए मैं ये छोटा सा पहले अभी समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 × 4 × 4 × 4 × 4, यही लिखते हो ना 4 की पावर 5 को? आप यही लिखते हो तो क्या हो जाएगा, जरा कैलकुलेट करिए। 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यहां पे भी 4 चौक 16, 16 चौके 64, सॉरी 4 चौक 16, 16 चौके 64 और यहां 4 चौक 16। अब 64 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे आप? 16 कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया? 16 चौके 64 का 4, हासिल लगा 6, 16 छक्के 16 छिक 96, 96 और 6। अब देखिए यहां पे आंसर आपका क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट में आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। आप कोई सी भी चीज देख लीजिए, अगर यहां पर भी देख रहे हैं 4 चौक 16, 16 चौके 64, अगर मान लीजिए 4 की पावर 3 ही होती इसकी जगह पे तो क्या आ जाता? 4 चौक 16, 16 चौके 64 यानी 64, और यूनिट डिजिट क्या आ जाता? 4 आ जाता। यानी इकाई अंक हमारा क्या आ जाता? 4 आ जाता। इससे इजी कॉन्सेप्ट कोई सा नहीं होने वाला है। एक से एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, बस देखते रहिएगा। यहां पे क्या आ गया हमारा? 4 आ गया, ठीक है। अब समझ में आ रही है बात? अब यहीं पे इसकी जगह पर मैंने क्या किया, अब सम के बारे में देख लेते हैं। सम का एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं इसकी जगह क्या ले लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं 4, ठीक है। यहां पे एक 4 कम कर लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? 4 24 1 लास्ट यूनिट समझना है। अब कोई सी भी पावर कितनी पावर आ जाए देख, समझते रहिएगा। मैंने आपको क्या कहा? a, ठीक है, a की पावर n है। a की जगह पर हमारा क्या है? 4 है, और n की जगह पर हम n की जगह पर सम और विषम देख रहे हैं, ठीक है। सम और विषम देख रहे हैं, बस इसी चीज को समझिएगा। अब यहां पे 4, ठीक है, मैंने क्या बोला? 4 की पावर 3001745643 कुछ भी आ जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। बस हमें क्या देखना है, अगर ये संख्या सम है, ये पूरी संख्या, ये जो n की पावर क्या है? सम है, तो हमें आंसर क्या लिख देना है? चुपचाप 6 लिख देना है। क्या लिख देना है? 6 लिख देना है। और अगर इसी की जगह पर 4 की पावर क्या है? अगर इसकी जगह पर 4 की पावर क्या है? 2 5 7 6 3 2 1, यहां पे विषम संख्या है, तो हमें इसकी जगह आंसर क्या लिखना है? 4 लिखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? बस देखते रहिए, हर चीज समझाने वाला हूं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं, बस देखते रहिएगा। एक से एक क्वेश्चंस जितने भी आते हैं ना, सारी चीजों का मैं एक से एक ट्रिक बताने वाला हूं। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? a की पावर n सेम है, a की पावर n सेम है आपका। देखिए क्वेश्चन a की पावर n है। अब हमें करना क्या है? अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर इसकी जगह a की जगह हमारा क्या है? मान लीजिए 9 है। क्या है? a की जगह हमारा 9 है, और n हमारा क्या है? विषम है और सम है, ठीक है। यह चीज याद रखिएगा, विषम हो या सम हो, यहीं पे क्लियर करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर विषम हो, n की पावर यानी 9 की पावर विषम हो, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर चुपचाप आपको आंसर 9 लिख देना है।
और अगर सम हो तो आपको चुपचाप आंसर 1 लिख देना है। बस यही चीजें समझनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करिए, बस चुटकियों में आपका सारा का सारा चीजें समझाने वाला हूं, ठीक है। n विषम 9, सम क्या है 1 है। बस थोड़ी सी अपने आप में कंट्रोल रखिएगा किस तरीके से आपको करना है। अब देखिए n की पावर क्या है, सीधी लिख लेते हैं हम, मान लीजिए कोई सा भी लिख लेते हैं। 9 की पावर हमने लिख ली क्या, मान लीजिए 3 लिख ली। ये अभी छोटा समझा रहा हूं, देखते रहिएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 यही लिखेंगे 9 की पावर 3 को। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 9 9 जा 81 और 81 9 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। 81 9 जा यही होगा, ध्यान से देखिए 729, तो यूनिट डिजिट क्या है 9 है। बस इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं बोल दूं कि 9 की पावर 6 4 3 2 5 6 3 2 1 है, इतनी लंबी हमारी क्या है। अगर ये विषम है तो हमें आंसर में क्या लिख देना है कि हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं, मिनटों में चुटकियों में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ऐसे करके आप करेंगे। अब आगे देखिए, अगर सम संख्या आ जाती है, मैंने क्या, संख्या आ जाती है n की जगह पर, यानी यहां पर कोई सम संख्या हो जाए तो आपका क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया छोटे के लिए 9 की पावर 2 भी हमारी सम संख्या है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल क्या हो गया 81। हमारा यूनिट डिजिट क्या है 1 है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 9 की पावर 8 4 3 2 5 4, अगर ये सम संख्या है n की पावर, तो आपको क्या लिख देना है, चुपचाप यहां पर सिर्फ 9 लिख देना है, और सॉरी यहां पर चुपचाप 1 लिख देना है और आपको आंसर को सॉल्व कर देना है। बस आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2 नंबर का आता है हर जगह पर, ठीक है। अब यहां पर यही चीजों का कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा कि किस तरीके से आप यूनिट डिजिट समझते हैं। देखिए संख्या पद्धति से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी साल क्वेश्चन को ना पूछा जाए। बस कई बार ये होता है कि कई शिफ्टों में 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई शिफ्टों में 1-2 आते हैं, लेकिन 1 या 2 तो जरूर आएगा, ठीक है। इस चीज पर ध्यान बना के रखिएगा। चलिए आगे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट में ही अभी हमारा, देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, बस उसी चीजों में लगा पड़ा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए हमारी a की पावर क्या है n है, a की पावर n है, और यहां पर देखिए a की जगह पर क्या हो, 1 हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, 0 1 5 6। देखिए a की जगह पर हमारा क्या है 0 1 5 6, तो हमारा जो n है यहां पर थोड़ा सा देखिए बहुत जबरदस्त है। यहां पर अगर हमारा जो n है वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पर कुछ भी n हो, ये याद रखिएगा जो हमारा आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इन्हीं संख्याओं में से ही होगा। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया 0 की पावर क्या है 5 है, तो आपको पता है 0 का कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर मैंने यहां बोल दिया 1 की पावर क्या है 26 है, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार करो तो आपको पता है आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोल दिया 2 की पावर, 5 की पावर, यही चीज समझिएगा, 5 की पावर क्या है 4 है। अब 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 625। यूनिट डिजिट क्या है 5 ही है। मैंने क्या बोला, अगर यहां पर a की जगह पर हमने 0 रख लिया 1 रख लिया या 5 आ गया क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट हमेशा रखना याद 0 1 और 5 ही आएगा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूं, देखते रहिए। अगर मैंने यहां पे 6 रख लिया, 6 की मान लीजिए मैंने पावर 3 लिख ली, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ जाएगा 6 6 36, 36 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा, जरा करके देखिए 36 का मल्टीप्लाई 6 से, तो क्या आ जाएगा 6 6 36, 6 हासिल लगा 3, 6 3 18 2 21, यानी 216। अब यहां पर बताइए यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों 6 है। बस यही चीज कंसंट्रेट करनी है आपको, और कुछ कंसंट्रेट नहीं करना है। मिनटों में आपको आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस पे और भी एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको इस पे क्या कहा, यहां पर मैंने एक चीज कही कि कोई भी चीज हो, यहां पे मान लीजिए मेरे को दे दिया गया 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर क्या है
345, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर, ओ सॉरी 2 की पावर रहने दीजिए, यहां पर मान लीजिए 6 की पावर ले लीजिए, 6 की पावर 3654। अब यहां पर पूछ लिया गया है कि इसको सॉल्व करके, देखिए क्वेश्चन कितना हार्ड दे दिया है, क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक पता है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। अब देखिए यहां पर कह दिया गया कि इन संख्याओं का, इस नंबर का क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करके यूनिट डिजिट बताना है। अब देखिए, अब आप करेंगे क्या, पहले इसका इतना करें फिर इसका इतना करें, नहीं, आपको सिर्फ वही ट्रिक्स अपनानी है जो मैंने बताई है, चुटकियों में होगा। आपको पता है 5 की पावर कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, वही आता है। अब हमें पता है 6 की पावर कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा यूनिट डिजिट वही आता है। और हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। दोस्तों क्या आएगा फिर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना है हमें, बस वही चीजें उठा उठा के पटकनी है और कुछ नहीं है, ठीक है, मिनटों में करना है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 4 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 223, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, मल्टीप्लाई यहां पर मैंने लिख दिया 1 की पावर 28। अब इसे सॉल्व करिए, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है बताइए, जल्दी एक बार करके देखिए, खुद से करने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर मैं समझा रहा हूं, नोट्स करते जाइएगा, फटाफट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, यहां हमें क्या पता था, मैंने क्या बताया था, जब भी ए हमारा क्या हो, 4 हो और उसकी पावर, याद है विषम और सम बताया था मैंने, विषम और सम में तो क्या हो जाएगा, जब विषम हो पावर तो आंसर क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट हमारी 4 ही रहेगी, ठीक है। अगर ये हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4, और अगर सम होगा तो क्या होगी दोस्तों, 6, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 4, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है और हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहां पर क्या है, 5 का कुछ भी पावर हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा, ये चीज अभी मैंने आपको समझाई है। अब 9 वाले में भी सेम था, जैसे इसका था वैसे ही उसका भी था, अगर विषम संख्या होगी तो 9 खुद आएगा और सम संख्या होगी तो 1 आएगा, ये चीज याद रखिए। तो यहां क्या है, विषम संख्या है तो विषम है तो 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 तो आपको पता ही है, ये चीज तो अभी मैंने आपको क्लियर की है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 20 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, 180, यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई, 0। क्या आ गई दोस्तों, 0 आ गई। इतना समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस देखिए कितना फास्टली आप कर रहे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को देखिए जरा, जैसे जैसे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लीजिए हमें दे दिया गया 6 की पावर 2, नॉर्मल क्वेश्चन, या 25 रख लीजिए, मल्टीप्लाई 3 की पावर, ओ सॉरी 4 की पावर 7, मल्टीप्लाई 9 की पावर 4, मल्टीप्लाई क्या करना है दोस्तों, यहां पे मान लीजिए आपको फिर से दे दिया गया 6 की पावर क्या है, 3 है। अब जरा यहां पर आपको आंसर निकालना है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। यहां पर देखिए 6 है, आपको पता है ना 6 है। अब देखिए 6 की पावर 25, 6 की पावर जब 25 है, आपको पता है पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, जब 6 की पावर की बात है, अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया, ठीक है, इस चीज पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बताइए जरा, 6 ही आ गया, 4 जब विषम संख्या हो तो जानते ही हैं 4 ही आएगा, अगर 4 लिखा हुआ है और इसकी जो पावर है वो क्या है, विषम है, तो आपको पता है 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। अब यहां पर देखिए 9 है, 9 की पावर 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये भी आपको पता है, जब सम संख्या होगी तो 1 आएगा, और 6 का तो 6 ही आता है। अब देखिए 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई में 6, अब यहां पर भी आपको पता है क्या आ जाएगा, 24 6 जा क्या होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, 24 6 जा क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा दो, 6 दूनी 12, 12 2 14, हमारा क्या आ गया, यूनिट डिजिट 4 आ गया। कितने आराम से कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो हैं, ठीक है, और भी आने वाले हैं,
अभी और भी आगे पढ़ाने वाला हूं इसमें, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है सिलेबस, अभी शुरुआत है। हमेशा याद रखिएगा कि शुरुआत आपको धीमी करनी है, लेकिन एंड जो होता है ना उसको एकदम फास्ट तरीके से करना है, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए।